विद्यार्थियों, जैसे कल हम आपसे वादा किए थे कि कक्षा 8 के यूपी बोर्ड के जितना भी सिलेबस है कंटिन्यू आपके पास हम जानकारी देते रहेंगे। जो वादा किए उसमें खरा उतरेंगे। डेली मेरी वीडियो बनेगी 1-2 और आपके पास पहुंचते रहेंगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस एजुकेशन से लाभ उठा सके। तो विद्यार्थियों, जैसे कल हम बीज गणित को लेकर चले हैं, इसमें बीज गणित को कंटिन्यू रखूंगा। तो बीज गणित की पहला जो चैप्टर था आपका सर्वसमिका, उस सर्वसमिका में हमने पिछली क्लास की कुछ सर्वसमिका, जैसे कक्षा 7 की a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सर्वसमिका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बारे में चर्चा किए थे, जिसको हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। और जो हमारी कक्षा 8 का सिलेबस है वह हमने कल शुरू किया था a प्लस बी का होल की, और इसको हमने डिटेल में बताया हुआ था। सर्वसंख्या में क्या अंतर है, समीकरण में क्या अंतर है, पिछली क्लास में हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल बताया था। तो ये निकल के आए थे क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर इसी की मदद से एक और हमने सर्वसंख्या फाइंड आउट की थी, उसको ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब विद्यार्थियों, अब इन्हीं सर्वसंख्याओं की मदद से कुछ प्रॉब्लम हल करते हैं, देखते हैं, जिससे आप जैसे ही अपना प्रश्नावली को खोलें तो सारे के सारे प्रश्न हल कर सके। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको विस्तारित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला, इसको सर्वसंख्या को लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इस सर्वसमीकरण से इसको तुलना करें कि इसमें a की जगह कौन सा हमको लेना है वैल्यू और b की जगह कौन सी वैल्यू लेना है। तो देख रहे हैं कि इस सर्वसमीकरण में a की जगह हमको 2x लेना है और b की जगह हमको 3y लेना है। और इस तरह से और b की वैल्यू जो है इस सर्वसमीकरण में हम रख देते हैं, तो विस्तार हो जाता है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं, a की जगह 2x का होल क्यूब, b की जगह 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह हमको लिखना है 2x, b की जगह हमको लिखना है 3y, और इसी तरह से a की जगह लिखना है 2x और b की जगह लिखना है 3y। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x, और बहुत सारे नियम है, फिर वे सरल नियम से ले चल रहे हैं आपको। और 3y इंटू 3y करते हैं, 3 बार गुणा होता है, अंकों का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और x y, और यहाँ पे 2x प्लस 3y। इसी प्रकार इसको देखिए, अंकों का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x का गुणा 3 बार x घात 3 लिखते हैं। इसी बार 3 त्रिक 9, 3 27, अंकों का गुणा करते हैं, फिर बाई 3 बार गुणा हुआ तो बाई घात 3 लिखते हैं। फिर यहाँ पे दो पद है 2x प्लस 3y, इसका पहले पद से गुणा करते हैं, 18xy का गुणा करते हैं हम 2x से, और फिर प्लस धन धन का गुणा धन होगा, और 18xy का हम गुणा करते हैं 3y से। तो इस तरह से 8x की घात 3 धन 27y की घात 3 धन 18 दूना 36, x 2 बार आया है तो x घात 2 लिखते हैं, y होता है। और इसी तरह से 18 तिया 54, और यहाँ पे x 1 बार आया है, y 2 बार आया है। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस फार्मूले की मदद से आप तुलना करेंगे ए बी की जगह जो भी आपकी संख्या मिलेगी उसको इस सर्वसंख्या में रखेंगे और इस तरह से गुणा करेंगे तो दी
दी गई जो आपकी है संख्या उसका क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और सारी चीजें आपको बताए थे। और जैसे एक फार्मूला आपको और बताए थे, x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसको हमने बताया था x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब साथियों इसकी मदद से भी कुछ प्रॉब्लम आपको हल करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपने दिए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जैसे हमने एक प्रॉब्लम दी है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 79। दिस इज ए क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, दिया है, ये दिया है। तो x³ प्लस 1/x³ का मान फाइंड आउट करना। अब ये जो सवाल है तो इसको हम सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं कि इसका मान आएगा कैसे। तो हम सीधे इस फार्मूले पे जाते हैं और इस फार्मूले में जाते हैं तो देख रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मस्ट है। इसको जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि जैसे अगर दिया है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 79, तो एक समीकरण टाइप है और इसको दोनों पक्षों में अगर 2 इधर जोड़ दिया जाए, 2 इधर, मान लीजिए 2 किलो इधर चढ़ा है, 2 किलो इधर चढ़ा है, तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वेट सेम रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिलता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं 31 का। और हमको मालूम है कि यह एक वर्ग संख्या है, जैसे इधर x प्लस 1/x घात 2 है तो इसको भी वर्ग में हमको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 की ये वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 से 50 तक की वर्ग संख्या मोस्टली सब लड़कों को याद होती है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं और देखते हैं दोनों पक्षों में अगर इसके घात बराबर है, कैंसिल आउट करते हैं, आधार की तुलना करते हैं। यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 9 मिलता है। अब काम आसान हो गया, अब इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, इसकी वैल्यू इस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, घात 3 है, इसकी हमको ऑलरेडी फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू ही 9 हम प्राप्त किए। तो 9 का गुणा 3 बार करते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 कम 9 9 8 72, 729 आता है। इसका 3 बार गुणा करते हैं, 9 त्रिक 27, सरल कर रहे हैं, इसका गुणा करते हैं 7 to 9 आता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 27, और 27 का पक्षांतर करते हैं। आप पढ़े हैं समीकरण के नियम कि पक्षांतर करने पे पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर यहाँ धन 27 है, पक्षांतर कर रहे हैं तो ऋण 27 हो जाएगा। और इस तरह से x³ प्लस 1/x³, और जब इसको घटाते हैं तो यहाँ पे आपको 9 7 गए 2, 2 में 2 गए 0, 7, 702 इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों इसी फार्मूले की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इसी तरह से निकाल भी सकते हैं। तो इसकी मदद से सारे क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस में वो हल कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगी वो अभी मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, उसमें आप बातें कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रॉब्लम और आपको एक फार्मूला और बताया था, उस पर भी थोड़ा सा हम जाना चाहते हैं। जैसे a³ प्लस b³ इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस में है तो इसको कैसे आप हल करेंगे इसके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो इसको देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं x³ प्लस 8। अब इसको इस रूप में गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इस देखते हैं कि b की घात 3 है, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर हम करते हैं। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मीन्स 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट किए। 1 की घात 3 पहले से था, इसको 2 की घात 3 लिखते हैं। अब विद्यार्थियों इसकी हम तुलना करते हैं। a की जगह मुझे मिल रहा है क्या, x, और b की जगह मुझे मिल रहा है क्या, 2। तो इस फार्मूले में हम सीधे a का मान x पुट करते हैं और b का मान 2। तो देखते हैं क्या होता है। a की जगह x, b की जगह 2, a की जगह x, a की जगह x, b की जगह 2 और b की जगह 2, इसका स्क्वायर। तो a x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x और 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4। इस तरह से ये जो है इस रूप में कन्वर्ट होती है। तो इसकी ही मदद से इस तरह से बहुत आपको प्रॉब्लम आपके कोर्स में है, उसको आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, कुछ और प्रॉब्लम है। जिस तरह के प्रॉब्लम है, हर तरह के प्रॉब्लम आपको आज शेयर कर रहे हैं। ये प्रश्नावली आपकी आज समाप्त करेंगे, फिर अगली प्रश्नावली में कल बात करेंगे। तो इसमें जैसे दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 2, तो a³ प्लस b³ का मान फाइंड आउट करना है। ये दिया है, ये दिया है, तो a³ प्लस b³ का मान निकालना है। तो इसको भी देख लेते हैं। फार्मूले की मदद से बड़ा इजी है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब सीधे a प्लस बी का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देना है इसकी जगह पे, और इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 2 दिया है, तो हम ए बी की जगह 2 लिखेंगे, और a प्लस बी की जगह 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। तो इस तरह से 5 का गुणा 3 बार होगा, तो 5 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो इसका वैल्यू ये आया, a³ प्लस b³ प्लस 3 दूनी 6, 6 गुणे 5 125, a³ प्लस b³ प्लस 6 पंचे 30। अब पक्षांतर करने पे पहले बताया है कि पदों को अगर पक्षांतरित करेंगे तो दाएं से बाएं ले जाएंगे, बाएं से दाएं लाएंगे, पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदलेंगे। 30 का पक्षांतर हम करते हैं तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ पे 12 से 9 गए आपका सीधे 5 के 5 गए, और 12 में से आपका 30 है, पक्षांतर 30 है, 30 को पक्षांतर किए तो ये 5 हुआ। अब 12 में से 3 गया, 9 के 9 है, और इस तरह से a³ प्लस b³। तो इस तरह से देखते हैं कि a³ प्लस b³ की वैल्यू फाउंड आउट हो जाती है। तो बच्चों आपके सिलेबस में जितने भी प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, और अगली जो क्लास होगी वह आपकी अगली सर्वसंख्या कल हम आपको पढ़ाएंगे a माइनस b का होल क्यूब। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे आने वाली कल की क्लास में। तो विद्यार्थियों इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, कंटिन्यू कल करेंगे इसी बीजगणित में सर्वसंख्या को। थैंक यू, नमस्कार।